सखियां 16 श्रृंगार करके आई बधाइयां देने के लिए। देखिए, बधाई एक ऐसा शब्द है कि बधाई गाई भी जाती है, बधाई गवाई भी जाती है, बधाई ली भी जाती है, बधाई दी भी जाती है और बधाई लुटाई भी जाती है। बधाई एक ऐसा शब्द है। तो अभी तक तो वो सखियां बधाई गा रही थी, गवाई जा रही थी और दे रही थी, पर अब वो बधाई लेने भी लगी। कैसे? लाला का जन्मोत्सव मन रहा था, सब सखियां नाच रही थी, गोपियां, सारे ब्रजवासी नाच रहे थे। यशोदा जी पालने के पास बैठी हैं। एक ब्रजवासी ने क्या किया, एक बड़ी सी परात में, बड़ी सी थाली में बहुत सारा माखन इकट्ठा किया और उस माखन में मिश्री पीस करके डाल दी और दोनों माखन मिश्री को मिला करके उसने 500-500 ग्राम के लड्डू गोले बनाए माखन के। ऐसे हाथ में लेता माखन और ऐसे गोले बनाता और वो गोले बना करके जहां वो गोपियां नृत्य कर रही थी, ब्रजवासी सब नाच रहे थे, उनके ऊपर वो गोले फेंकता तो किसी के सिर पर आकर लगता, किसी के गाल पर आकर लगता, किसी की दाढ़ी पर आकर लगता, किसी की नाक पे लगता, किसी के मुंह में ही चला जाता, किसी के कंधे पर आकर लगता, किसी की पीठ पर लगता, किसी की छाती पर आकर लगता। तो ऐसे वो ब्रजवासी भगवान के जन्मोत्सव को मनाने लगा। बड़ी सी परात में माखन मिश्री को इकट्ठा किया, दोनों मिला लिए और ऐसे हाथ में लेकर के ऐसे गोले बनाता लड्डू और फिर फेंकता। अब संयोग से वहां एक 95 बरस की माताजी आ गई और भगवान की कृपा से उनके मुख में एक भी दांत नहीं। 95 बरस की, 95, हाँ, एक भी दांत नहीं। अच्छा, इतनी उम्र थी माताजी की तो उनको ना थोड़ा आंखों से कम दिखाई देता, कानों से कम सुनाई देता और बुढ़ापे में स्मरण शक्ति जो होती है वो कमजोर हो जाती है, मतलब ज्यादा याद नहीं रहता। बूढ़े लोगों को आप किसी परिवार वाले का परिचय दो कि देखो ये आए हैं आपसे मिलने, ये वहां से आए इतनी दूर से, इनको आशीर्वाद दो, तो तब तो वो बोल देंगे कि हाँ हाँ इनको पहचान लिया। थोड़ी देर बाद पूछो आप उनसे, इतना याद नहीं रहता, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती बुढ़ापे में। अब वो माताजी एक तो 95 बरस की, मुख में एक भी दांत नहीं, और उनको मालूम पड़ गया था कि नंद जी के यहाँ लाला हुआ, पर बुढ़ापा इतना कि भूल गई, भूलने की बीमारी थी उनको। अब भूल गई तो जहां सब गोपियां और ब्रजवासी सब नाच रहे थे, उन सबके बीच में आकर खड़ी हो गई और अपने ब्रज की भाषा में वो माताजी उन गोपियों से, ब्रजवासियों से पूछने लगी कि का भयो है। का भयो यानी क्या हुआ है, ब्रज की भाषा में पूछा कि का भयो है। और ये पूछने के लिए जैसे ही मुंह खोला ना कि का भयो है, का के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसी समय ब्रजवासी ने गोला बनाया माखन का। माखन का गोला बनाया और जैसे ही माताजी ने बोला कि का भयो है, का बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो उसी समय उस ब्रजवासी ने माखन का गोला बना करके फेंका माताजी की तरफ। अब का बोलने के लिए मुंह खोला ना तो वो माखन का गोला आया और सीधा माताजी के मुख में से होता हुआ पेट में पधार गया। माखन का गोला माताजी के मुख में होता हुआ पेट में चला गया। अच्छा, माखन का गोला भी थोड़ा बड़ा था तो आधा इधर मूंछ पर लग गया, आधा इधर लग गया, गाल पे लग गया, दाढ़ी पर लग गया। वो माताजी ने पूरा मुंह चाटा जीवान से पहले तो। वो माखन का गोला भी सीधा पेट में ही गया, रुका नहीं बीच में। और रुकता भी कैसे, स्पीड ब्रेकर तो थे ही नहीं, कहां से रुकता, दांत ही नहीं, एक भी दांत नहीं, पेट में चला गया। ठंडक पड़ गई
और फिर माता जी ने पूरा मुंह चाटा और फिर पूछने लगी ब्रज की भाषा में, का भयो है? तो वो ब्रजवासी पास में आकर बोला कि रे बुढ़िया मैया, एक पूरा माखन का गोला खा गई, उसके बाद भी पता नहीं चला क्या हुआ। अरे नंद जी के यहाँ लाला हुआ है। और ये बात सुनते ही कि नंद जी के यहाँ लाला हुआ है, मेरे भाई बहन ऐसी दौड़ लगाई वो माता जी ने, 95 बरस की माता जी, ये सुनते ही कि नंद जी के यहाँ लाला हुआ है, 16 वर्ष की हो गई वो मैया। ऐसा उत्साह उमंग हृदय में उमड़ा, दौड़ लगाई, घर गई और घर जाकर के माता जी की 80 बरस पहले जो शादी हुई थी तब का लहंगा निकाला। हाँ, नंद जी के यहाँ लाला हुआ, आज नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी। देखो है 95 बरस की, पर उमंग उत्साह देखो, उत्सव मनाने का। तो लहंगा निकाला। अब माता जी के साथ दिक्कत ये थी कि एक तो वो बूढ़ी, ऊपर से उनको आंखों से कम दिखाई देता और भूलने की बीमारी, तो जो लहंगा कमर में पहनने का होता है ना, माता जी ने उसको गले में बांध लिया। लहंगे को गले में बांध लिया, ब्लाउज पहनने की जरूरत ही नहीं। और जो काजल आंखों में लगाने का होता है वो माता जी ने होठ पे लगा लिया, क्योंकि कौन सी चीज कहां लगाने की होती वो भूल गई, दिखा भी नहीं। जो लाली होठ पर लगाने की होती वो माता जी ने यहां तक आंखों में लगा ली। जो कंगन हाथ में पहनने के होते वो पैर में पहन लिए, पैर में पहनने वाली पायल हाथ में पहन ली, और हार भी नहीं पहना क्योंकि वो लहंगा ही इतना बांध लिया, हार भी पहनने की जरूरत नहीं। चूनर माता जी ने ओढ़ी तो वो भी उल्टी ओढ़ ली और अजीब सा श्रृंगार किया और पहुंच गई गोपियों के पास, और जाते से ही बोली, बताओ कैसी लग रही हूं मैं। गोपियों ने देखा, हो माता जी क्या करके आ गई, पूरे श्रृंगार का सत्यानाश कर दिया। ऐसे कोई तैयार होते हैं क्या? ये काजल कहां लगा कर आई, तुम होठ पर लगा लिया, आंखों में लगाने का होता है। ऐसा श्रृंगार, अजीब सा श्रृंगार करके आई हूं। माता जी बोली कि मैं आज नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी, नंद जी की यहाँ लाला हुआ है और मैं तुमसे ज्यादा अच्छी लग रही हूं इसीलिए तुम जल रही हो। हाँ, तारीफ नहीं करना तो ये कह दो, आज नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी। अच्छा, किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो कैसी लग रही है, क्या पहन कर आई, कुछ नहीं, बस केवल एक ही उसको लक्ष्य था कि आज नंद जी के यहाँ लाला हुआ है तो खूब उत्सव मनाना है। और वो 95 बरस की माता जी ऐसा नाची, ऐसा नाची, ऐसा नाची कि जो युवा गोपियां थी वो थक गई नाचते नाचते, पर वो बुढ़िया मैया नहीं थकी, इतना नाची। और क्या गाने लगी वो, गाने लगी और नाचने लगी। यशोदा मैया से बोली, कृष्ण जन्म सुन आई। अभी तक तो बधाई दे रही थी, अब बधाई लेने लगी। और क्या कहने लगी वो मैया, अरे कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। तेरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
वो बधाई में। तो सखी कहने लगी टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। कुंडल की कर देऊं साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आज कुंडल की करी देहूं साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ तेरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ताली बजाकर गाएं। सखी कहने लगी हार भी लूंगी मैं तो नेकलेस भी लूंगी, हार भी लूंगी मैं तो नेकलेस भी लूंगी, हार भी लूंगी मैं तो नेकलेस भी लूंगी, हार भी लूंगी मैं तो नेकलेस भी लूंगी। लॉकेट की कर देऊं साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आज लॉकेट की करी देहूं साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, मैया साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी। अरे चूनर की कर देऊं साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चुनर की करी देऊं साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। की जय। सखियां नृत्य करने लगी, नाचने लगी, बधाइयां गाने लगी। नंद बाबा अपने इष्ट मित्रों से बोले कि आप लाला का जन्मोत्सव मनाओ, मैं मथुरा से होकर आता हूं, कंस को कर देना था, तो आप लोग लाला का जन्मोत्सव मनाइए, मैं अभी आता हूं मथुरा से। नंद बाबा तो चले गए कंस को कर देने, मथुरा कर भी दे दिया। और वापस जब लौट रहे थे तो रास्ते में उनको ऐसा कहते हैं कि वसुदेव जी मिले। संत कहते हैं कि 8वीं संतान होने के बाद कंस ने कुछ दिनों के लिए देवकी वसुदेव को कारागार से छोड़ दिया था। हालांकि वापस बंदी बना लिया था बाद में, पर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। तो वसुदेव जी मिले और वसुदेव जी और नंद बाबा की चर्चा चलने लगी। इधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, राक्षसों को बुलाया और कहा कि तुम गए कि नहीं ब्रजमंडल में। राक्षस बोले कि महाराज हम गए तो थे, पर ब्रज में तो जहां देखो वहां उत्सव ही उत्सव मन रहा है। भगवान तो देखो अकेले नंद बाबा के यहां ही प्रकट हुए थे, लेकिन पूरे ब्रज मंडल में इतना उत्सव मनने लगा मानो भगवान हमारे यहाँ ही प्रकट हुए, हमारे यहाँ ही जन्म लेकर आए। सबके घर घर में आनंद छाया हुआ था। और मैंने आज नाम लिया ही था आप सबके सामने। पाटलिया कुलमी में हमारी राम कथा हुई थी। वहां से हमारे बहादुर सिंह जी, जिन्होंने मुझे बेटी माना है, मेरे माता पिता है ये, तो हमारे बहादुर सिंह जी, उनकी धर्म पत्नी और भी। अरे वाह, आइए ताली बजाइए एक बार। पाटलिया से कथा सुनने के लिए पधारे हैं। वाह वाह, आ जाइए, पूजन करवाना बेटा। और
कई दूर दूर से भक्त आए हैं। आपका इस भागवत कथा में स्वागत है। पूरा गोयल परिवार आपका तहे दिल से स्वागत करता है। इनके इन प्रकार जो सेवा है वो सेवा करते हैं। आज गोयल परिवार द्वारा ही यहाँ 56 भोग लगाया जाएगा और कुछ ही देर में हम माखन चोरी लीला की भी कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे। बहुत बड़ी राम कथा वहाँ हुई थी, बहुत आनंद आया था। जय हो, जय हो, जय हो। पाटीदार जी हमारे गोयल साहब जो है आप कथा करवा रहे हैं, प्रमोद जी गोयल। थोड़ा जल्दी कर लेना, जल्दी जल्दी ताली बजा दीजिए ज़्यादा। जय हो, जय हो। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की की जय। तो कंस को कर दे करके लौट रहे थे, वसुदेव जी से भेंट हुई, चर्चा होने लगी। कंस ने सैनिकों को, राक्षसों को बुलाया और कहा कि तुम ब्रज में गए कि नहीं। सैनिकों ने, उन राक्षसों ने कहा कि गए तो थे, पर वहां तो जहां देखो वहां उत्सव मन रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं किसके यहाँ बालक हुआ है और कौन है वो बालक। तो हम तो किसी को मार करके नहीं आए। कंस बोला कि नहीं नहीं, मेरे काल को यदि तुमने नहीं मारा तो वो बड़ा होकर के मुझे मार डालेगा, और मैं ये नहीं चाहता। इसीलिए जाओ, पूरे ब्रज में जाओ, और तुम्हें तो जो बच्चा मिले, छोटा बच्चा, उसको मार दो, तुरंत मार दो, क्या पता कौन सा मेरा काल हो। राक्षस बोले कि हम कैसे जाएं, अभी तो अप्रत्यक्ष रूप से गए थे, किसी को दिखाई ना दे। अब अगर जाएंगे, कोई भी, किसी ने भी हमें देख लिया तो पहचान लेगा कोई भी हमें कि कंस के राक्षस हैं, हमें अपने घर में घुसने कौन देगा। हम तो नहीं जाएंगे। इतने में वहां पूतना आ गई। वो कहने लगी कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी उस कृष्ण को मारने के लिए, तुम्हारे काल को मारने के लिए। कंस बोला कि ये बड़े बड़े राक्षस जाने से मना कर रहे हैं, तुम कैसे जा सकती हो, और तुम भी जाओगी तो तुम्हें भी तो देख करके कोई भी पहचान लेगा कि तुम कंस की राक्षसी हो, मेरी राक्षसी हो। तुमको अपने घर में घुसने कौन देगा। पूतना बोली उसकी तुम चिंता मत करो, मैं अपना स्वरूप बदल करके जाऊंगी। ये आजकल तो ब्यूटी पार्लर का जमाना है। पूतना बोली मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी,
हाँ, कैसा भी चेहरा हो, पार्लर में जाने के बाद बिल्कुल चमक जाता है। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, विकराल उसका चेहरा। पूतना बोली चिंता मत करो, मैं घूंघट करके जाऊंगी, पहले तो वेश भी बदलूंगी, पर अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं घूंघट कर लूंगी। ब्रज में तो घूंघट का चलन है, चिंता मत करो। अच्छा, पर मारोगी कैसे? कोई युक्ति सोची है, कोई उपाय सोचा है? पूतना बोली हाँ, मैं अपने स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी और कृष्ण को, कन्हैया को अपना दुग्ध पान कराऊंगी। एक घूंट दूध ही वो पिएगा, दूध के साथ साथ वो जहर भी उसके मुख में चला जाएगा, वो मर जाएगा। और जहां वो मरा कि उसको पालने में डालकर मैं तुरंत वहां से दौड़ लगा दूंगी या गायब हो जाऊंगी। मेरे पास में शक्तियां भी तो है, तुम चिंता मत करो, बस एक बार मुझे जाने की अनुमति दे दो। कंस ने कहा कि ठीक है जाओ। पूतना ने अपना वेश बदला, फिर भी इतना इतना घूंघट कर लिया। अब देखो, राक्षसों का जो शरीर होता है ना, वो अलग ही नजर आ जाता है। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, अजीब सा चेहरा, बहुत लंबे चौड़े होते हैं राक्षस, शरीर बहुत बड़ा होता है। पूतना ने वेश तो बदल लिया, घूंघट भी कर लिया, ब्रजमंडल में आई। सब ब्रजवासी, सब गोपियां नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, उनके बीच में से वो पूतना होकर के गई। तो ब्रजवासियों ने देखा कि भैया ये लंबी चौड़ी गोपी, इतनी लंबी चौड़ी गोपी तो पहली बार देखी। हमारी यहाँ की जो गोपियां हैं, हम तो सबको जानते हैं, इस गोपी को तो हमने पहली बार देखा, कौन है ये? तो दूसरा बोला कि होगी यशोदा मैया की सहेली, हमें क्या लेना देना, कौन है, क्या करती, कहां से आई, भैया इसको रास्ता दे दो। तो उसको रास्ता दिया। यशोदा जी पालने के पास बैठी थी लाला के, वहां गई वो पूतना। यशोदा जी ने प्रणाम किया और बोली कि आप कौन हैं, कहां से आई हैं आप, और इतना इतना घूंघट करके आई। माना कि हमारे यहाँ घूंघट का चलन है, पर इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, ये इतना इतना क्यों करके आई? थोड़ा घूंघट कम तो करो, आपका दर्शन तो कराओ, आप कौन है? वो बोली कि मैं ब्राह्मणी हूं और मुझे पता चला कि आपके यहाँ लाला हुआ है, सोचा आशीर्वाद दे करके आऊं, इसीलिए मैं ब्राह्मणी हूं तो आशीर्वाद देने आई। यशोदा जी बोली वो तो ठीक है, पर इतना घूंघट क्यों किया, थोड़ा घूंघट तो उठाओ। वो बोली नहीं नहीं नहीं, मैं घूंघट नहीं उठाती, मैं इतना ही घूंघट करती हूँ, आशीर्वाद देने आई हूं आपके लाला को। यशोदा मैया बोली कि आप ब्राह्मणी हो तो बढ़िया सा आशीर्वाद मेरे लाला को देना। अच्छा एक काम करते हैं, आप लाला के पास में जब आ ही गई हो तो आप लाला की सुरक्षा करना, आप लाला के पास रहना, मैं अभी अतिथि सत्कार करके आती हूँ, मेरे घर में बहुत मेहमान बैठे। अब नंद बाबा तो चले गए मथुरा कंस को कर देने, अब मेरे घर में इतने सारे अतिथि मेहमान आए हैं, वो बैठे हैं, उनका सत्कार करने वाला कोई नहीं है, मैं अभी अतिथि सत्कार करके आती हूँ, आप लाला को आशीर्वाद दो। पूतना बोली चलो ये भी अच्छा हुआ कि ये जा रही है, मैं अपना काम कर लूंगी। बोली हाँ हाँ तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी तुम्हारे लाला को। यशोदा जी वहां से चली गई, सब गोपियां, सब ब्रजवासी नाचने गाने में मगन, किसी की नजर, किसी का ध्यान पालने के पास नहीं था। तब पूतना ने मौका देखा और इधर उधर देख करके कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, ये देख करके उसने अपना घूंघट उठाया और घूंघट उठा करके जैसे ही कृष्ण को देखा, छोटे से लाला को देखा, और छोटे से कन्हैया ने लेटे लेटे पालने में से पूतना को देखा ना, तो भगवान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, तुरंत आंखें बंद कर ली। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि गुरुदेव ये प्रभु ने अपनी आंखें बंद क्यों की, क्या कारण है, आंख बंद क्यों करी भगवान ने पूतना को देखकर? तो सुखदेव जी ने कारण बताया। देखो मुख्य कारण भी मैं आपको बताऊं और कुछ संतों के भाव है वो भी मैं आपको बताऊं।
मुख्य कारण तो यह है कि भगवान ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद इसीलिए की कि भगवान को मन में ग्लानि होने लगी। ग्लानि किस बात की? कि मेरे 24 अवतार हुए हैं, पर इन 24 अवतारों में से मेरे परिपूर्ण अवतार अगर कोई है तो वो केवल 2 हैं। कौन कौन से? रामावतार और कृष्णावतार। ये दोनों ही अवतार मेरे परिपूर्ण हैं। पर ग्लानि किस बात की हुई? कि दोनों ही अवतारों में मैंने जब जब भी राक्षसों को मारने की शुरुआत की तो मैंने महिला से ही शुरुआत की, मैंने स्त्री पर ही हाथ उठाया, मैंने राक्षसी को ही मारा। आप देखो रामचरितमानस में राम जी ने सबसे पहले ताड़का का वध किया था। सबसे पहले भगवान ने ताड़का को मारा। और कृष्ण भगवान ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना को। तो भगवान को इस बात की ग्लानि हुई कि मेरे 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, दोनों अवतार परिपूर्ण हैं, जहां मैं स्वयं अवतार लेकर आया हूं, पर दोनों ही अवतारों में सबसे पहले यदि मुझे किसी को मारना पड़ा तो वो राक्षसी को मारना पड़ा, महिला पर हाथ उठाना पड़ा, स्त्री पर। तो भगवान को उस बात की ग्लानि होने लगी। उस ग्लानि के कारण कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। पहला कारण तो ये। और दूसरा कारण क्या? दूसरा कारण ये है, संत कहते हैं, संतों के मुख से मैंने सुना है कि भगवान की एक आंख में तो सूर्य भगवान निवास करते हैं और दूसरे नेत्र में चंद्रमा निवास करते हैं। सूर्य चंद्र भगवान की आंखों में निवास करते हैं, दोनों आंखों में वास है। तो जैसे ही पूतना ने भगवान को देखा और भगवान ने पूतना को देखा, यानी सूर्य चंद्र ने पूतना को देखा, अब वो तो भगवान को मारने आई थी, मारने के लिए ही वेश बदल कर आई थी। तो सूर्य चंद्र देव ने सोचा, जो भगवान की आंखों में वास करते हैं, नेत्रों में, उन्होंने ये विचार किया कि बताओ कैसी है ये पूतना कि लोग तो भगवान को प्रेम से भजते हैं, कोई भगवान की भक्ति करते हैं, कोई भगवान को रिझाने के लिए, केवल एक कृपा दृष्टि पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। तपस्या करते हैं, घर छोड़कर जंगल में जाते हैं, खूब तप करते हैं, तब भी उनको भगवान का दर्शन नहीं होता। और ये कितनी भाग्यशाली है कि इसको भगवान का दर्शन हो रहा है, उसके बाद भी ये राक्षसी भगवान को मारने आई है। बताओ, लोग तो भगवान को पाने के लिए तरसते हैं और इसको तो स्वतः ही भगवान मिल रहे हैं, और ये है कि भगवान को मारने के लिए आई। काश इसका हृदय परिवर्तित हो जाए और ये भगवान को मारने के उद्देश्य से दुग्ध पान न कराए। और अगर फिर भी ये इसका मन नहीं बदला तो इस राक्षसी को हम देखना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान की आंखों से उन्होंने अपने आप को ढक लिया, आंखें बंद कर ली। हम नहीं देख सकते ऐसी पूतना को, हम क्यों दर्शन करें इसका? और एक कारण ये है, ये कारण भी बड़ा अच्छा है। एक कारण ये है, भगवान ने आंख बंद क्यों की? सभी संत अपना अपना भाव व्यक्त करते हैं। एक कारण ये है कि भगवान ने आंखें बंद इसीलिए की क्योंकि भगवान तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, भगवान तो दूध दही पीने वाले हैं, भगवान ये जहर थोड़ी पीते हैं। और पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए। तो आंख बंद करके भगवान कृष्ण भोले बाबा का ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान लगाकर क्या कह रहे हैं कि बाबा मुझे तो माखन मिश्री खाने की आदत है, जहर पीने की आदत नहीं, और जहर पीना तो आपसे बढ़िया और किसी को नहीं आता, आप परिपूर्ण हो इस काम में, तो बाबा आप आ जाओ। तो जब पूतना मुझे दूध पिलाएगी ना तो बाबा दूध दूध मैं पी लूंगा और जहर जहर आप पी लेना। तो शिवजी का आह्वान कर रहे हैं आंख बंद करके कन्हैया कि बाबा जहर तो आप ही पी सकते हैं, पूतना जो जहर लगा कर आई है वो जहर को आप पी लेना और बाकी दूध दूध मैं पी लूंगा। ऐसे भाव आते हैं, कई संतों ने अपने भाव व्यक्त किए, परंतु
आंख बंद की भगवान ने। पूतना ने तुरंत कृष्ण को अपने गोद में उठाया, लेटाया अपनी गोदी में और अपना दुग्ध पान कराने लगी। भगवान भी बड़े प्रेम से पूतना का दूध पी रहे हैं। और पूतना इसी चाह में बैठी थी, इसी इच्छा में बैठी थी कि बस एक घूंट दूध ये पिएगा, जो जहर लगा है वो जहर इसके मुख में जाएगा, दूध के साथ साथ जहर पीते ही ये तो मर जाएगा। और जहां ये मरा कि मैं तुरंत पालने में इसको डाल करके भाग जाऊंगा। दूध पिलाने लगी। अब 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। भगवान तो गटक 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 दूध पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। पूतना भी इस इच्छा में बैठी कि अब मरे, अब मरे, अब मरे। आधा घंटा हो गया, भगवान दूध पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। अब वो विचार करने लगी, अब मरे, अब मरे। ये बताओ भगवान क्या अब मरने वाले हैं क्या? नहीं। आधा पौन घंटा हुआ, वो पूतना सोचने लगी कि ये बालक तो मरने का नाम ही नहीं लेता। ये कैसा विचित्र बालक है, ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो थोड़ी देर और रुक जाती हूँ। थोड़ी देर और बैठ गई। भगवान दूध पी रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। अब दूध पीते पीते भगवान ने फिर पूतना के प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। दूध के साथ साथ भगवान उसके प्राणों को भी खींचने लगे। और शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है। अब पूतना के शरीर से प्राण निकलने लगे, क्योंकि प्राण तो भगवान पी रहे थे। प्राण जब शरीर से निकलने लगे ना तो उसको सांस लेने में कठिनाई होने लगी, श्वास ही नहीं आ रही। तो पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, चिल्लाने लगी जोर जोर से। और जैसे ही पूतना चिल्लाई ना, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, तो 7 दिन के हैं अभी भगवान। कितने दिन के? 7 दिन के। 7 दिन के कृष्ण ने पूतना की तरफ देखा और उसकी गोदी में लेटे लेटे भगवान पूतना से बोले कि पूतना मौसी, मुझे तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। और मैं जिस जीव को, जिस व्यक्ति को एक बार पकड़ लेता हूं ना, फिर मैं उसको ठिकाने लगा कर ही छोड़ता हूं। ऐसे नहीं छोड़ता। पूतना ने देखा कि ओहो, 7 दिन का बच्चा बोल रहा है। 7 दिन के बच्चे के मुख में तो दांत ही नहीं आते। 7 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है? ये तो बड़ा विचित्र बालक है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं, ये तो मायावी बच्चा है। तो भगवान को अपनी मायावी शक्तियों से उड़ा करके ले गई बहुत दूर, नंद महल से बहुत दूर घने जंगल में ले गई। और भगवान तो उसके प्राणों को पी रहे थे। लाला छोड़, कन्हैया छोड़, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, खूब चिल्लाने लगे। भगवान ने नहीं छोड़ा। और जब उसके प्राणों को भगवान ने पूरी तरीके से पी लिया और उसके शरीर से प्राण निकल गए, तब धड़ाम से वो पूतना जमीन पर गिर पड़ी और उसकी वही राम नाम सत्य हो गई। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वही मर गई। धड़ाम से पूतना जमीन पर गिरी। पूतना मर गई, पर उसके बाद में भी भगवान उसके वक्ष स्थल पर लेट करके उसका दुग्ध पान कर रहे हैं। अभी भी भगवान गटक 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 दूध पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। अभी भी दूध पी रहे हैं। धड़ाम से गिरने की आवाज आई। ब्रजवासियों ने देखा ये कैसी आवाज। महल से बाहर गए, दौड़ लगा करके घने जंगल में पहुंच गए जहां वो पूतना मरी हुई पड़ी थी। देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ी राक्षसी निकली। यशोदा जी को सूचना मिली तो वो दौड़ लगा कर आई सखियों के साथ। देखा कि ओहो ये राक्षसी कहां से आ गई। गोपियां बोली कि मैया आप नहीं दिया होगा लाला को उसे,
वो तो आ गई वेश बदल कर, आपको पता नहीं चला। ऐसे हर किसी के हाथ में अपने बच्चे को नहीं देना। कौन कैसी है, किस रूप में आई है, हमें क्या मालूम। अब देखो निकल गई वो राक्षसी, तुरंत यशोदा जी गई, लाला को उठा करके लाई। हे भगवान, मेरे बच्चे को राक्षसी ने स्पर्श कर लिया। रोने लगी यशोदा मैया, भगवान मुझे क्षमा कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई, अब लाला को किसी के हाथ में नहीं दूंगी। कन्हैया को लेकर के आई यशोदा मैया अपने महल में, और राक्षसी का स्पर्श किया है ये सोच करके कि मेरा बच्चा अब अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया, ये विचार करके गौशाला में लेकर गई छोटे से लाला को गोद में। और अपने घर में जो गौ माता थी ना, जिसकी वो सेवा पूजा करती थी, नंद बाबा पूजा करते थे, उस गौ माता की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगाने लगी, शुद्ध करने लगी बच्चे को। पहले तो गौ माता के चरणों की धूल कन्हैया के मस्तक पर लगाई, और गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने लगी कि नारायण भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करे, वामन भगवान मेरे बालक की रक्षा करे, नरसिंह भगवान मेरे बालक की रक्षा करे, विष्णु भगवान मेरे बालक की रक्षा करे। और भगवान मन ही मन प्रसन्न होने लगे। किस बात के लिए? भगवान ये सोचने लगे कि मेरी मैया कितनी भोली है, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा लगा रही है। ये नारायण विष्णु वामन नरसिंह सब मैं ही तो हूं, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा दे रही है। पर माँ के वात्सल्य की तो क्या कहें, माँ तो माँ होती है। बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, पर माँ के लिए तो वो अपना बेटा बच्चा ही होता है, छोटा ही होता है। इधर ब्रजवासियों ने कहा कि भैया अब राक्षसी का क्या करना है। तो एक ब्रजवासी बोला कि यमुना जी के किनारे ले चलो, यमुना जी में फेंक देते हैं। दूसरा बोला अरे नहीं नहीं, फेंकना अच्छा नहीं लगेगा, इतना भारी शरीर है, कौन उठाए, उठेगा भी नहीं शरीर, इसको घसीट करके यमुना जी के किनारे ले चलते, इसको जला देते। तो किसी ने पूतना के हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े। अब इतना बड़ा शरीर, भागवत जी में वर्णन है कि 18 किलोमीटर का पूतना का शरीर था। कितने किलोमीटर का शरीर था? 18 किलोमीटर का शरीर था उसका। जब वो मरी तो अपने असली रूप में आई, और असली रूप में आई तो बड़ा भारी शरीर हो गया उसका, 18 किलोमीटर का। उसको घसीट करके लाए यमुना जी के किनारे सब ब्रजवासी, और पूतना को जलाया गया। बड़ी विचित्र बात आपको सुनने में लगेगी, आश्चर्य होगा। पूतना को जब जलाया गया ना, तो उस पूतना के शरीर से सुगंध आने लगी, खुशबू आने लगी, अजीब ही सुगंध थी वो। और जब सुगंध आने लगी ना, तो सब ब्रजवासी आश्चर्य में पड़ गए। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि गुरुदेव ये कौन सी बात हुई? अरे जिस पूतना का नाम अच्छा नहीं, जिसका काम अच्छा नहीं, जिसका चाल चलन अच्छा नहीं, जिसका भोजन अच्छा नहीं, जो राक्षसी है, जिसने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए, राक्षस कुल में जन्म लिया, जो राक्षसी है, इतनी बड़ी राक्षसी है जो भगवान को मारने के लिए आई। पर ये बात समझ में नहीं आई कि जब वो मरी, उसको जलाया गया, तो ऐसी राक्षसी के शरीर में से सुगंध क्यों आई? दुर्गंध आना चाहिए थी, सुगंध क्यों आई? क्या कारण है? सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, भले ही वो राक्षसी थी, भले ही वो राक्षसी क्यों ना हो, वो तुम्हारी और मेरी नजर में राक्षसी होगी, पर वो भगवान के पास आई थी भगवान को दुग्धपान कराने। क्या काम करने आई थी? दूध पिलाने का। और वो वही काम करने आई थी जो काम एक माँ करती है। माँ भी तो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो जो काम एक माँ करती है वही काम उस पूतना ने किया। और सबसे बड़ी बात कि उसने भगवान का स्पर्श किया है, उसने भगवान को छुआ है। और परमात्मा यदि किसी का एक बार स्पर्श कर ले, या कोई दुश्मनी से भी अगर भगवान को भजता है, उसका नाम लेता है या उसको याद कर लेता है, उसका स्पर्श कर लेता है, तो वो दुनिया की नजर में राक्षसी क्यों ना हो, पर भगवान की नजर में फिर वो राक्षसी नहीं रहती, वो तो फिर भगवान का भक्त हो जाता है।
वो आप हम कुछ भी सोचें, पर उसने भगवान को दूध पिलाया है। भले ही मारने आई थी, पर काम तो वही किया जो एक माँ करती है। इसीलिए कन्हैया ने उसका स्पर्श किया तो उसके शरीर से सुगंध आने लगी, और भगवान ने भी उसको माता की गति प्रदान की, जो गति कई वर्षों बाद माता यशोदा को मिलने वाली है, वो गति आज भगवान ने पूतना को ही दे दी, माता की गति प्रदान की। कम्वा दयालु शरणम ब्रजेम, इतना दयालु भगवान के सिवा दूसरा और कौन हो सकता है कि मारने वाले को भी, जो उनको मारने आया है, उसका भी भगवान उद्धार करते हैं। ऐसे दयालु हैं भगवान। पूतना का उद्धार किया। कंस को पता चला तो उसको बहुत बुरा लगा, बड़ा दुखी हुआ कि पूतना मारी गई, बहुत कष्ट हुआ। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ को पता चला, भगवान थोड़े बड़े हुए, शिव जी को पता चला कि साक्षात नारायण भगवान ही, जो त्रेता में राम बन करके आए थे, वही मेरे इष्ट देव राम जी द्वापर में कृष्ण बन करके आए हैं, क्यों ना दर्शन करके आऊं। भोले बाबा आ गए, यशोदा मैया के द्वार पर आकर खड़े हो गए, भवन के द्वार पर डमरू बजाने लगे। बाबा आवाज लगाने लगे, मैया मैया लाला का दर्शन कराइए। बहुत बड़ा महात्मा हूं मैं, काशी से आया हूं, मुझे आपके लाला का दर्शन करना है। यशोदा मैया ने देखा कि बाबा आप आए, आपको प्रणाम है, पर आपके गले में ये सांप बिच्छू लटक रहे हैं और ये अजीब सा आपका स्वरूप। बाबा तुम्हें देख करके तो मैं बूढ़ी ही डर रही हूं, तो मेरा बच्चा तो अभी छोटा सा है, इन सांपों को देख करके अगर वो डर गया तो। बोले बाबा मन ही मन कहने लगे कि मैया ये सर्प तो कुछ नहीं, तुम्हारा बालक तो शेष नाग पर विश्राम करता है, पर ये डायरेक्ट कैसे कह दे कि ये तो कुछ नहीं, वो तो शेष सैया पर ही विश्राम करते हैं। मैया आपके लाला का दर्शन कराओ। मैया बोली बाबा दर्शन नहीं कराऊंगी, आपको भोजन प्रसाद पाना है तो पाइए, रुकना है तो रुकिए, कुछ दान दक्षिणा चाहिए तो ले जाओ, पर मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। मेरा बच्चा अभी छोटा सा है बाबा, वो आपको देख करके डर जाएगा। बाबा बोले कि देखो मैया मैं तो बड़ी आस लगा करके आया हूं कि आपके यहाँ जो लाला हुआ है उसका दर्शन करूं, और वो नहीं डरेगा आपका बच्चा, आप एक बार दर्शन तो कराओ। यशोदा मैया बोली बाबा आपसे कहा ना, आपको कुछ चाहिए तो आप ले जाओ, पर मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले बाबा कहने लगे देखो मैया जिद मत करो, दर्शन तो आपको कराना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं संकल्प करके आया हूं कि जब तक आपके लाला का दर्शन ना कर लूं मैं यहां से जाऊंगा नहीं। हाँ यही धूनी रमा करके बैठ जाऊंगा मैया, इसी द्वार पर बैठा रहूंगा तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए। मैया बोली कि बाबा तुमको क्या लगता है कि मेरे घर में केवल एक ही दरवाजा है? मेरे घर में ऐसे कई द्वार हैं, तुम इस द्वार पर बैठे रहो, मैं मेरे लाला को दूसरे द्वार से बाहर ले जाऊंगी। बोले बाबा कहने लगे मैया मैं दूसरे द्वार पर भी आ जाऊंगा, पर आपके लाला का दर्शन करके जाऊंगा। मैया बोली बाबा मैं तीसरे द्वार से ले जाऊंगी। बाबा बोले मैया देखो जिद मत करो, दर्शन करा दो। मैया ने दर्शन नहीं कराए तो बाबा बोले कि देखो मैया अब एक आखिरी बार कह रहा हूं, दर्शन करवा रही हो या नहीं? मैया ने बोला कुछ भी करो बाबा, दर्शन तो नहीं होंगे। बाबा बोले कि ठीक है मैया, फिर मैं तो उदास होकर के जा रहा हूं। अब अगर तुम्हारे लाला के साथ कुछ हो जाए, तुम्हारे लाला को कुछ हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मुझे मत कहना, अब मैं तो जा रहा हूं। और जैसे ही भोले बाबा जाने लगे उसी समय कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। पालने में लेटे लेटे लाला रोने लगे, क्योंकि समझ गए डमरू की आवाज सुनकर कि बाबा आए हैं दर्शन करने, मैया दर्शन नहीं करवा रही, रोना शुरू कर दिया। अब तो मैया दौड़ लगा करके गई,
तुरंत लाला को गोद में उठा लिया। अरे मेरे बच्चे को क्या हुआ, क्या हुआ, लाला को रो क्यों रहा है? सब सखियां, गोपियां, दास दासियां सब आ गए। मैया जी क्या हुआ, लाला को क्यों रो रहे हैं? यशोदा मैया बोली क्या पता क्या हो गया इसको, अभी तो बढ़िया खेल रहा था, खेलते खेलते सो भी गया, अब अचानक रोने लगा। गोपियां कहने लगी यहां कोई आया तो नहीं था? यशोदा मैया बोली कि और तो कोई नहीं आया, पर अभी एक बाबा आया था, सांपों वाला बाबा। हाँ, सांप बिच्छू लगा रखे थे उसने, गले में पहन रखे थे, और वो बाबा बार बार जिद कर रहा था कि लाला का दर्शन कराओ, लाला का दर्शन कराओ। पर हाँ, मैंने दर्शन नहीं कराए। पर देखो एक बात बताऊं, जब वो बाबा गया ना यहाँ से, उसी समय लाला ने रोना शुरू किया। वो सखी बोली कि बस वही बाबा ही तो कुछ करके गया है। मैया आपने दर्शन नहीं कराए ना, बाबा ही जादू टोना करके गया है। अब जब तक वो बाबा नहीं आएगा तब तक आपका बच्चा चुप नहीं होगा। यशोदा मैया बोली मैं तो कोई दर्शन नहीं कराऊं। अरे सांपों को धारण कर रखा उसने, मेरे लाला को कुछ हो जाए तो उन सर्पों से। गोपियां बोली कुछ नहीं होगा मैया, एक बार दर्शन तो कराओ। आपने अच्छा नहीं किया, वो बाबा उदास होकर चले गए तो। यशोदा जी बोली अच्छा जाओ जाओ, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे बाबा, उनको बुला करके लाओ, लाला का दर्शन हो जाएगा उनको, बस मेरा बच्चा चुप हो जाना चाहिए। गोपियां गई, बोले बाबा तो यमुना किनारे बैठे थे, भजन कर रहे थे भगवान का, ध्यान लगाकर बैठे, और वो तो एक ही बात कह रहे थे भोले बाबा, ध्यान मग्न थे। क्या कह रहे थे? दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखियां प्यासे रे। प्रार्थना करें। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर की जोत जगा दो, मन मंदिर की जोत जगा दो। ओ मन मंदिर की जोत जगा दो, मन मंदिर की जोत जगा दो। घट घट वासी रे। घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे आँखियाँ प्यासे रे। आँखियाँ प्यासे रे। आँखियाँ प्यासे रे। भोले बाबा ध्यान मग्न बैठे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। उसी समय गोपियां आ गई, प्रणाम किया। बाबा बाबा आप अभी अभी जिस महल से आ रहे हैं, लाला का दर्शन करना चाहते थे, मैया ने दर्शन नहीं कराया। बाबा आपके जाने के बाद वो बच्चा अचानक रोने लगा। उस समय तो मैया ने दर्शन नहीं कराया, पर अब वो मैया ने हमें आपके पास भेजा है। बाबा उस बालक को आप थोड़ा देख लीजिए, तो बच्चा थोड़ा रोना बंद कर दे, आप आशीर्वाद दे दो उस बालक को। भोले बाबा कहने लगे मैं पहले आया था तब का क्या हो गया था?
बार बार मैंने कहा कि दर्शन करा दो, दर्शन करा दो, तुम्हारी मैया दर्शन ही नहीं कराती। अब मैं नहीं जाऊंगा, रोने दो उनके बालक को। गोपियां बोली बाबा ज्यादा भाव मत खाओ, हमें मालूम है आप कौन हो, आप तो चलो, दर्शन करना है कि नहीं, चलो बाबा। बोले बाबा चल दिए। आए यशोदा मैया के भवन में, लाला को लेकर के खड़ी थी मैया अपनी गोद में और कहा कि बाबा आपने कहा था कि दर्शन करा दो लाला का दर्शन, मैंने नहीं कराया, पर आप गए ना तब से मेरा बच्चा रो रहा है, आप इस बच्चे को चुप कर दो, इसको आशीर्वाद दे दो, ये चुप हो जाए। बोले बाबा कहने लगे देखो दर्शन की बात तो ठीक है, पर ये तुम्हारा बच्चा चुप तभी होगा जब इस बालक को तुम मेरी गोद में दोगी। ये बालक मेरी गोद में दे दो, तुम्हारा बच्चा चुप हो जाएगा। मैया बोली लो कर लो बात, अभी तक तो केवल दर्शन ही करना था, अब तो और मांगे बढ़ रही है इनकी। देखो बाबा दर्शन करने की अनुमति दी, मैंने हाथ लगाने की नहीं दी। आप तो उंगली पकड़ते पकड़ते सीधा हाथ ही पकड़ रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। बाबा बालक को आपके पास नहीं दूंगी, तुम्हारे गले में ये सांप बिच्छू, पहले इनको दूर करो। बोले बाबा कहने लगे मैया डरो मत, बालक को दो तो सही मेरी गोद में, देखो जब तक नहीं दोगी ना तब तक बालक चुप नहीं होगा, लेकर खड़ी रहो आप, मेरा भी कुछ नहीं जाता, मैं भी खड़ा रहूंगा, बालक दे दो, जिद मत करो। गोपियों ने कहा मैया क्यों जिद करती हो, दे दो ना, महात्मा अभी उठ कर चले जाएंगे तो फिर नहीं आएंगे। मैया ने बड़ी मुश्किल से, ना चाहते हुए भी, लाला को जैसे ही भोले बाबा की गोद में दिया, हरि और हर का मिलन हुआ, यानी कन्हैया शिवजी की गोद में आए तो मेरे भाई बहन कन्हैया ने रोना बंद कर दिया। बाबा की गोद में आते ही भगवान एकदम चुप हो गए और भोले बाबा ने देखा ना कृष्ण को, कन्हैया को, तो आंखों में आंसू आ गए कि आहा मैंने इनके रामावतार का भी दर्शन किया और कृष्णावतार का भी दर्शन हो रहा है, मैं कितना भाग्यशाली हूं, भगवान मेरी गोद में है। आंखों में आंसू आ गए बाबा के, प्रणाम किया मन ही मन। और जैसे ही बाबा ने गोद में लिया कन्हैया को और कन्हैया चुप हुए, तुरंत मैया आई और अपने बालक को गोद में ले लिया। बाबा अब मेरा बच्चा चुप हो गया, अब तुम्हारा काम हो गया, जाओ, चुप करवाना था बस, आपका काम हो गया, अब आप जा सकते हैं। और भगवान की लीला देखो, जैसे ही मैया ने गोद में लिया लाला को, लाला ने फिर रोना शुरू कर दिया। भोले बाबा की गोद में जाते तो भगवान चुप हो जाते और यशोदा मैया की गोद में आते तो भगवान रोने लगते। मैया बोली कि बाबा ये मैं क्या देख रही हूं, मैंने तो पहली बार ये दृश्य देखा अपने जीवन में कि बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है ना, वो कितना ही रो रहा हो, कितना ही परेशान क्यों ना हो, कितना ही रो रहा हो, पर अपनी माँ की गोद में जाने के बाद तो अच्छे से अच्छा बच्चा रोना बंद कर देता है। पर ये पहला ऐसा बालक है, ऐसा विचित्र बालक है मेरा। और आपकी भी लीला बाबा समझ में नहीं आती कि मेरी गोद में आने के बाद, मैं तो उसकी माँ हूं, मेरी गोद में आने के बाद मेरा ही बच्चा रो रहा है और आपकी गोद में जाने के बाद वो हंसता है, खेलता है, चुप हो जाता है। बाबा आपने ऐसा क्या जादू टोना कर दिया, बाबा ऐसी कृपा कर दो कि जब ये बालक मेरी गोद में आए तो मेरी गोद में आने के बाद मेरा बच्चा रोए नहीं, वो खूब हंसे, खूब खेले, खूब अच्छे से रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कभी रोए, ऐसा आशीर्वाद दे दो बाबा। बोले बाबा कहने लगे कि मैया तुम चाहती हो कि तुम्हारा बालक कभी रोए नहीं। यशोदा जी बोली हाँ बाबा मैं तो यही चाहती हूँ। तो मैया एक काम करो, क्या काम, कि तुम्हारे महल में मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवाओ और मंदिर ऐसी जगह बनवाना कि जब तुम तुम्हारे लाला को स्नान कराओ
तो उसके ऊपर से जो स्नान का जल निकले वही जल मेरे शिवलिंग पर होता हुआ निकलना चाहिए, ऐसा मंदिर बनवा। स्नान का जल मेरे ऊपर से निकले। और मैया जब भी तेरा बालक रोए, जब भी तेरा बालक दुखी हो, जब भी तेरा बालक चिड़चिड़ा हो जाए, रोने लग जाए, तब तब उस बालक को तू मेरे मंदिर में लेकर आ जाना, मेरे शिवलिंग का स्पर्श करा देना। मैया तेरा बालक रोएगा नहीं, वो तुरंत चुप हो जाएगा। ऐसा बाबा ने कहा। कितना बढ़िया उपाय बताया ना कि जो जल भगवान के ऊपर से निकले वही मेरे शिवलिंग पर से निकलना चाहिए। तब नंद बाबा आए और नंद जी ने अपने महल में ही भोले बाबा का एक मंदिर बनवाया, छोटा सा शिवलिंग की स्थापना हुई। और नंद जी के महल में शिवलिंग की स्थापना हुई थी, इसीलिए उस शिवलिंग का नाम भी नंदेश्वर महादेव रखा गया, क्योंकि नंद जी के महल में है। आज भी आप नंदगांव जाओगे तो नंदेश्वर आसेश्वर महादेव के आपके दर्शन आपको हो जाएंगे दर्शन। एक महादेव तो ऐसे जो आस लगाकर अभी भी बैठे हैं कि कन्हैया कब आएंगे और कब मुझे दर्शन देंगे। और एक नंदगांव में नंद महल में मंदिर है, हम लोगों ने तो दर्शन किया है, आप भी कभी गए हो तो किए होंगे दर्शन, अब जाओ कभी तो करना। नंदेश्वर महादेव आज भी विराजमान है। बोली नंदेश्वर महादेव की जय। भोले बाबा ने दर्शन किया और बाबा वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में भगवान थोड़े बड़े हुए, गर्गाचार्य जी आए और उन्होंने आकर के नंद जी के बालक का नामकरण किया। रोहिणी मैया के बालक का नाम बलराम रखा गया, बलभद्र रखा गया, बलदाऊ रखा गया, दाऊ दयाल रखा गया। और एक नाम उनका संकर्षण भी है, क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाए गए हैं, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किए गए, इसीलिए उनका नाम संकर्षण भी रखा गया। पर मुख्य नाम तो उनका बलराम है। भगवान के बड़े भाई का नाम तो राम ही था, पर उनमें बल की ज्यादा अधिकता है, बहुत ज्यादा बल है, इसीलिए नाम पड़ गया बलराम। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय। फिर यशोदा मैया के जो गोद में बालक था उनका नामकरण होने लगा। गर्गाचार्य जी बोले कि ये दिखने में थोड़े सांवले लगते हैं, सांवले सलोने से हैं, इसीलिए मैं इस बालक का नाम कृष्ण रखता हूं। इनका नाम कन्हैया होगा, कान्हा होगा, माधव होगा, गोविंद होगा, गोपाल होगा, कई सारे नाम है भगवान के। जो नाम आपको अच्छा लगे उस नाम से भगवान को पुकारो। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया और वो वहां से चले जाते हैं। कन्हैया थोड़े बड़े हुए, घुटमन घुटमन भगवान चलने लगे, बाल लीलाएं करने लगे। एक दिन नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके आए, थोड़ा यमुना जल लेकर के आए कि मैं अब पूजा करूंगा तो अपने भगवान को भी यमुना जल से स्नान कराऊंगा। तो यमुना जल लेकर के आए एक पात्र में, और मंदिर में जाकर के पूजा करने बैठे ही थे कि कन्हैया भी नंद बाबा के पीछे पीछे घुटमन घुटमन चल करके मंदिर में पहुंच गए। और मंदिर के अंदर जाने वाले थे, मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे भगवान, अंदर जाने वाले ही थे कि नंद बाबा ने कह दिया कन्हैया रुक जा, वहीं मंदिर के अंदर मत आना, अभी दूर ही रहो, क्योंकि अभी तुम नहाए नहीं हो। बेटा बिना नहाए धोए मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, और मैं तो स्नान करके आया, तूने अभी नहाया नहीं, कन्हैया तू वहीं बैठा रहे, मंदिर में मत आना, मैं अभी जे की पूजा कर रहा हूं। कन्हैया वहीं पालती मारकर बैठ गए और भगवान मनी मन सोचने लगे कि सबसे बड़ा जे तो मैं हूं, मुझसे बड़ा जे दूसरा कौन आ गया, मैं भी तो देखूं बाबा किसकी पूजा करते हैं। तो पालती मार करके लाला वहीं बैठ गए मंदिर के द्वार पर। अब जो वैष्णव होते हैं ना, वैष्णवों के घर में शालिग्राम भगवान की पूजा होती। हाँ, सच्चा वैष्णव यदि होगा
तो वो शालिग्राम जी जरूर साथ में रखेगा। और शालिग्राम जी का दर्शन आपने किया ही होगा, काले काले से दिखते हैं, गुलाब जामुन जैसे। हाँ, बिल्कुल काले काले शालिग्राम जी। तो नंद बाबा जो है ना, वो शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे। शालिग्राम जी को सिंहासन से उठाया, उनको प्रणाम किया, बढ़िया एक पात्र में वस्त्र मखमल का बिछाया, उसमें शालिग्राम जी को पधराया और उनको स्नान कराने लगे। गंगा जल से स्नान कराया, यमुना जल से स्नान कराया, दूध दही घी शक्कर मधु, मतलब पंचामृत से स्नान कराने लगे शालिग्राम भगवान को। इधर दूध दही से शालिग्राम जी स्नान कर रहे हैं और उधर द्वार पर बैठे बैठे कन्हैया के मुंह में पानी आने लगा दूध दही घी को देखकर। ओहो, शालिग्राम जे तो रोज पंचामृत से नहाते, ये तो बड़े मीठे हो गए होंगे, ऐसा कन्हैया मन में सोचने लगे। शालिग्राम जी रोज पंचामृत से नहाते, अब बाबा ऐसे तो मुझे पंचामृत देंगे नहीं क्योंकि मैंने नहाया नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो लाला वहीं द्वार पर बैठे रहे और बाबा शालिग्राम जी को स्नान करवाया उन्होंने पंचामृत से। उसके बाद फिर गंगा जल यमुना जल शुद्ध जल से स्नान कराया, बढ़िया से वस्त्र से उनको साफ किया पोछा। फिर शालिग्राम जी को सिंहासन पर पधराया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, सुंदर सा श्रृंगार किया, भोग लगाया, उनको आरती पूजा की और बाबा ने श्रृंगार करके भोग लगा करके बाबा माला जाप करने बैठ गए। पूजा हो गई, माला जाप करने लगे, आंख बंद करके माला जपने लगे। अब कन्हैया ने देखा कि बाबा की पूजा तो हो गई, अब बाबा माला जाप कर रहे हैं आंख बंद करके, जब तक माला पूरी नहीं होगी तब तक बाबा आंख नहीं खोलेंगे, तो क्यों ना बाबा आंख बंद करके बैठे, तब तक मैं ही चला जाऊं अंदर, बाबा को कहां पता चल रहा है। तो घुटमन घुटमन चल करके कन्हैया मंदिर के अंदर आ गए, बाबा के पास पालती मार करके बैठ गए और शालिग्राम जी को सिंहासन से उठा लिया। और कन्हैया ने ऐसे ऐसे करके देखा और मन में सोचने लगे कि शालिग्राम जी रोज पंचामृत से नहाते, ये तो बड़े मीठे हो गए होंगे, दूध दही घी शक्कर मधु शहद सबसे नहाते भगवान, तो बहुत मीठे हो गए होंगे। ये सोच करके गुलाब जामुन समझकर कन्हैया ने शालिग्राम जी को मुख में धर लिए। और लाला के दांत तो अभी इतने आए नहीं थे, थोड़े बहुत ही आए थे। तो शालिग्राम जी को मुंह में रख करके भगवान उनको चबाने लगे, पपोरने लगे। अब शालिग्राम जी हैं तो वो पत्थर के, काले काले भगवान मुख में धर लिए और वो पपोरने लगे, उनको चबाने लगे। और इधर शालिग्राम जी को रख लिया इस साइड में गाल में और आंख बंद करके कन्हैया भी बैठ गए। अब आधे पौन घंटे के बाद में नंद बाबा की माला पूरी हुई, तो माला तो रख दी और प्रणाम किया, जय हो शालिग्राम जी की। और जहां शालिग्राम जी को देखा तो सिंहासन से तो शालिग्राम जी गायब। सिंहासन उठाकर देखा तो शालिग्राम जी नहीं मिले, नीचे देखा तो शालिग्राम जी नहीं मिले, इधर देखा तो शालिग्राम जी नहीं, इधर देखा तो नहीं, जरा सा पीछे देखा तो दूसरे भगत जी और आंख बंद करके बैठे थे। नंद बाबा ने कन्हैया को सामने बुलाया और कहा कि लाला तू भीतर कैसे आया। कन्हैया बोले मैंने तुझे मना किया था ना, बिना नहाए धोए मंदिर में नहीं आते। तूने मेरे शालिग्राम जी को देखा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है लाला, तेरे मुख में क्या है। अच्छा, कन्हैया बोलते तो शालिग्राम जी बाहर आ जाते, अब बोले कैसे, बार बार बाबा पूछने लगे, अरे तू अंदर कैसे आया मंदिर में, मैंने मना किया था ना, मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए, तूने देखे क्या, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है। नंद बाबा ने कहा कि मेरे शालिग्राम जी गायब हो गए और ये भी कर रहा, कुछ बोलता नहीं, इसी ने कुछ किया है। गौर से लाला के चेहरे की तरफ देखा तो कन्हैया का एक गाल फूला फूला सा लग रहा था, क्योंकि शालिग्राम जी थे उधर, एक गाल फूला फूला सा लग रहा था।
नंद बाबा ने कन्हैया को थोड़ा पास में बुलाया और ऐसे कन्हैया के हाथ पकड़े और एक हाथ से कन्हैया को चांटा लगाया उधर जहां शालिग्राम जी थे। जिस गाल में शालिग्राम जी दबा रखे थे, छुपा रखे थे, उस तरफ एक जोर से चांटा लगाया और जैसे ही चांटा लगाया ना, शालिग्राम जी कपक से बाहर आ गए। नंद बाबा ने देखा, हो कैसा उद्यमी बालक है, मेरे शालिग्राम जी को खा गया। कान पकड़े लाला के और कान पकड़कर यशोदा मैया के पास लेकर गए। यशोदा जी को लाला को देकर कहा कि ये लो, तुमने बिगाड़ रखा है इसको लाड़ प्यार में, मेरा बेटा कह करके। बताओ आज मेरे शालिग्राम जी को खा गया ये। तो यशोदा मैया क्या बोली पता है? यशोदा जी बोली, अब मेरे बच्चे की क्या गलती, तुम्हारे शालिग्राम जी भी तो गुलाब जामुन जैसे दिखते हैं, तो वो तो गुलाब जामुन समझ के खा गया, धर लिए मुंह में। नंद बाबा बोले कि तुम बहुत बिगाड़ चुकी हो इस बालक को, बहुत बिगाड़ चुकी हो। मेरे शालिग्राम जी को खा गया, अब मेरे बढ़िया पूजा की थी फिर से पूजा करनी पड़ेगी, समझाओ इसको कुछ। नंद बाबा गए, शालिग्राम जी को प्रणाम किया और क्षमा मांगने लगे, प्रायश्चित पूजा करने लगे कि क्षमा करना भगवान, मेरा बच्चा अभी छोटा सा है और आप भी सही कह रही थी यशोदा, दिखने में तो गुलाब जामुन जैसे ही हो, बच्चे की क्या गलती, वो तो अब खा गया तो खा गया, पर क्षमा कर देना। यशोदा जी ने समझाया, लाला ऐसे नहीं किया करते बेटा, वो जे हैं उनकी पूजा होती है, उनको खाते थोड़ी है। कन्हैया को समझाया, ऐसी भगवान लीलाएं करते हैं, वो भक्त गाते हैं। आइए एक भजन हम लोग गाएं, उसके बाद भगवान की माखन चोरी की जो लीला है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। ताली बजा करके सभी गाएंगे और जिनको नाचना है वो जरूर नाचें और मेरे साथ कहें, अरे मीठे रस से भरी उड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, हो मोहे खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। अरे मीठे रस से भरी उड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे ओ मोहे जय हो मोहे खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खार यमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया सावल सावल राधा गोरी गोरी, यमुना मैया सावल सावल राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा झुकी श्री राधे, अरे ब्रज धाम राधा झुकी, रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे जय हो मोहे जय हो मोहे खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे।
कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। हरि कोटिक रूप धरे मनमोहन तो भी न पावे पार। कोटिक रूप धरे मनमोहन तो भी न पावे पार। अरे वृष भानु की ललितो श्री राधे। अरे वृष भानु की किशोरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। मोहे जय हो, हरे मोहे जय हो। मोहे खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी बोली राधा लागे। रानी सरकार की। श्री राधे। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। अरे जी ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मला। ओ वृष भानु की ललितो श्री राधे। अरे वृष भानु की ललितो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। जय हो, मोहे जय हो। मोहे खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। क्या बात है। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम। अरे उनकी बाधा दूर करत है मुरली मनोहर श्याम। उसकी बाधा दूर करत है मुरली मनोहर श्याम। राधा नाम से सफल श्री राधे। अरे राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मोहे जय हो, मोहे जय हो। अरे मोहे खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी उड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मोहे खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। बोलिए
बोली राधा रानी सरकार की जय। जल्दी जल्दी बैठो। बैठ जाइए। जल्दी जल्दी बैठ जाइए। जय हो। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो कन्हैया भगवान जैसे जैसे बड़े होने लगे वैसे वैसे और उधम करने लगे। कन्हैया अपने बाल सखाओं के साथ में माखन चोरी करने जाया करते थे। और देखो माखन चोरी भगवान करते थे जब भगवान बहुत छोटे थे, जैसे बच्चे शरारत करते हैं वैसे। ऐसा नहीं सोचना कि भगवान तो चोरी करते थे, भगवान को भी कोई चोरी करना चाहिए क्या? लीला है, वो तो चोरी करने जाता। हालांकि उनके यहाँ माखन की कोई कमी नहीं थी। 9 लाख गाय थी नंद बाबा के पास। 9 लाख गाय। विचार करो कितना माखन होता होगा। 9 ही लाख गौ माता दूध देती, माखन कितना होता होगा? कोई कमी है क्या? राजा है। पर लीला करते थे भगवान, चोरी करते थे बाल सखाओं के साथ। और भगवान चोरी करने जाते थे ना, उनकी मंडली का नाम क्या था? बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। चोरी का प्रचार प्रसार करते थे भगवान। हाँ, गोपियां मटकी को बहुत ऊपर बांध देती, किसी पेड़ पर बांध देती, ऊपर अपने घर में कहीं तान पर बांध देती, रख देती। पर भगवान को कहीं से भी पता चल जाता कि इसने मटकी यहां रखी, तो पहले तो कोई उखल रख लेते, उसके ऊपर अपने सखा को खड़ा करते, उसके ऊपर फिर कन्हैया खड़े होते और मटकी में से माखन निकालते भगवान। और माखन निकाल करके सबसे पहले खुद नहीं खाते, पहले तो भगवान अपने बाल सखाओं को, उनके साथ में उनकी मंडली में थोड़े बंदर भी थे, उन बंदरों को लुटाते, फिर अपने सखाओं को लुटाते, उसके बाद में भगवान स्वयं खाते थे। अच्छा, माखन खाए वहां तक तो ठीक, खा लिया चले गए, पर भगवान माखन खाने के बाद उस मटकी को फोड़ भी देते थे। तो भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ता, कन्हैया का तो कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु जो उन गोपियों की सासू जी थी, सास, वो बहुत डांट लगाती। उनको ये लगता कि इन गोपियों ने मटकी फोड़ी। अब वो बेचारी कितना ही कहे कि हमने नहीं फोड़ी है, वो नंद के लाला आए थे उन्होंने फोड़ी है, वो अपने सखाओं को लेकर आया था, पर वो सासू जी कोई मान रही है क्या? भगवान चोरी करने जाते, माखन की चोरी करते। एक दिन तो सखियों ने सोचा कि अब यशोदा मैया से बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से हम डांट सुनती, इनकी वजह से हमको सुनना पड़ता है, 10 बात हमें सुनाती है हमारी सासू मैया। तो अब यशोदा जी से कहना पड़ेगा, वो इनको डरा कर धमका कर रखेंगी, तो फिर ये ऐसी उधम नहीं करेंगे, शरारत नहीं करेंगे। सारी गोपियों ने मिलकर के आपस में चर्चा की कि आज हम यशोदा जी के पास चलेंगे, उनको सब बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया, कि कैसा उधम करते हमारे घर आकर, मैया के सामने सीधे बनते। सब गोपियां आई। यशोदा जी ने तो शाम के समय लाला को बढ़िया माखन मिश्री का भोग लगाया और प्रसाद पाकर के लाला विश्राम में चले गए। पालने में सो रहे थे, मैया काम करने लगी और उसी समय सारी गोपियां आ गई झुंड बना करके। अच्छा, सबने विचार भी कर लिया आपस में कि तुम ये बहाना कर देना, तुम ये कह देना, तुम वो कर देना, क्योंकि ये गोपियों का उलाहना तो एक बहाना था। सच में कोई भगवान की शिकायत करने थोड़ी आई थी, उनको तो भगवान का दर्शन भी करना था।
तो सबने आपस में विचार किया कि तुम ये कह देना, तुम ऐसा कह देना, तुम वैसा कह देना। श्याम सुंदर का दर्शन करने आई थी, छोटे से लाला का। अब रोज तो भगवान खुद दर्शन दे देते थे उनके घर जाकर, और कभी कभी भगवान नहीं जाते तो वो खुद उलाहना देने के बहाने से आ जाती। गोपियों को देखा तो यशोदा जी ने विचार किया कि इतनी सारी गोपियां मेरे घर में, मेरे घर में तो कोई उत्सव, कोई कथा वगैरह भी नहीं है जो आई है, ये क्यों आई है? गोपियों ने आकर प्रणाम किया। यशोदा जी बोली, क्या बात है, आज आप सब एक साथ पधार गई, कोई विशेष बात है क्या? गोपियां बोली, वो तो हम बाद में बताएंगे कि क्यों आई है, पहले बताओ आपका लाला कहाँ है? यशोदा मैया बोली कि अभी तो बहुत खेल रहा था और इतना खेला कि थक गया तो वो सो गया, सोया है पालने में। गोपियां बोली कि उनको बुलाओ, पहले उनके सामने ही उनकी शिकायत करने आई है, उनको बुलाई। अब भगवान तो सोए ही थे। कन्हैया गोपियों की आवाज सुन ली तो भगवान की नींद खुल गई, और कन्हैया फिर पालने में से उठकर ऐसे ऐसे करते करते आए। अच्छा, मैया का ये नियम था कि जब वो लाला को विश्राम कराती थी ना, तो लाला की आंख में काजल लगा देती थी, यहां तक काजल लगाती वो, ताकि सुबह जब लाला नींद से जागे और लाला ऐसे ऐसे करके आते थे ना, तो वो जो काजल था वो आंखों में यहां तक फैल जाता, ऐसे ऐसे करके आते तो, और यहां तक काजल फैल जाता तो मैया को ऐसा लगता मानो जगन्नाथ भगवान पधार रहे हो, ऐसा स्वरूप लगता, यहां तक काजल फैल जाता। तो कन्हैया ऐसे ऐसे करते करते आए और गोपियों को देखा तो समझ गए कि आज तो मेरी खैर नहीं है, आज तो इतनी सारी गोपियां आ गई। तो मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ करके लाला खड़े हो गए, और भगवान थर-थर कांपने लगे। आज तो मैया बहुत डांटे, क्या पता क्या बोलेंगी गोपियां। मैया बोली, हाँ बताओ लाला आ गया, आप क्यों आई हो, क्या शिकायत है, क्या किया मेरे बच्चे ने अब? गोपियां बोली, क्या क्या बताएं आपको, आपके सामने मैया ये छोटे से दिखते हैं, पर मैया इनके तो पेट में दाढ़ी है, हाँ बहुत बड़े, ये बाहर निकलने के बाद तो बहुत लंबे चौड़े हो जाते हैं। मैया ये हमारे यहाँ माखन चोरी करने आते हैं। अच्छा, माखन चोरी करके खाओ, हमें कोई परेशानी नहीं, खूब माखन खाओ, हमें तो खुशी होती है कि लाला हमारे घर का माखन खाते हैं, पर माखन खाने के बाद वो मटकी तो सुरक्षित छोड़ दो, पर नहीं, मटकी भी फोड़ देते हैं। और मैया माखन खुद नहीं खाते, पहले तो बंदरों को लुटाएंगे, फिर सखाओं को लुटाएंगे, उसके बाद खुद खाते। हमने कई बार कहा कि लाला तुमको माखन खाना हो तो हमसे कह दो, हम राजी खुशी से दे देंगे, अपने मन से खुशी खुशी माखन दे देंगे। तो आपके लाला क्या कहते हैं कि मुझे राजी खुशी वाला माखन मीठा नहीं लगता, मैं तो चोरी करके खाता हूं, वही मीठा लगता है। ऐसा आपका उद्यमी बाला बहुत उधम करता है मां। अच्छा, माखन खाए, चोरी करे, मटकी फोड़े, उससे भी कोई तकलीफ नहीं, पर ये तो और ज्यादा बढ़ रहे हैं अब। अच्छा, अब क्या कर दिया? एक गोपी बोली, परसों मेरे पति का जन्मदिन था, मैंने सत्यनारायण की कथा रखी और सत्यनारायण जी के लिए अपने घर में भोग बना रही थी। आपके लाला को पता चल गया कि मेरे पति का जन्मदिन है, मेरे घर आए, रसोई में आकर बोले, भाभी जी राम राम। मैंने कहा लाला राम राम, क्या बना रही हो? मैंने कहा लाला सत्यनारायण की कथा है, मेरे पति का जन्मदिन। बोले हाँ हाँ सब मालूम है, बताओ क्या बना रही हो? बोले लाला अभी तो पकौड़ी बना रही हूँ, फिर पूड़ी उतारूंगी तेल में से बढ़िया, और बढ़िया हलवा पूरी का भोग, और पंजरी जो होती है भोग लगाने की वो बनाऊंगी, अभी तो पकौड़ी वो निकाल रही थी। कन्हैया बोले कि लाओ एक दो पकौड़ी मुझे दे दो, मुझे इन पकौड़ियों को देख करके थोड़ी भूख लग गई, एक दो दे दो मुझे, फिर मैं चला जाऊंगा। तो मैंने मना कर दिया कि लाला अभी नहीं, ये तो जेजे के लिए भोग बन रहा है, पहले सत्यनारायण जी की कथा होगी, फिर उनको भोग लगेगा, फिर ब्राह्मण भोजन होगा, उसके बाद में तुमको प्रसाद मिलेगा, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आना। लाला बोले कि नहीं, सबसे बड़ा जेजे तो मैं हूं, पहले मुझे भोग लगाओ, सबसे बड़ा जेजे तो मैं हूं।
तो मैंने बोला कि हाँ लाला तुम सही कह रहे हो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर फिर भी पहले सत्यनारायण जी को भोग लगेगा। बार बार जिद करने लगे तो मैंने हाथ पकड़ करके इनको रसोई में से बाहर कर दिया कि चलो जाओ यहां से, बाद में आना। और जहां मैंने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया कि मैया तुम्हारे लाला, ये लाला कहने लगा कि भाभी जी आज जो होगी सो देखी जाएगी, आज तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। हम मैंने हंसी मजाक में बात टाल दी कि छोटा सा लाला है, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मटकी फोड़ेगा मेरे माखन की, वो तो रोज ही फोड़ता है। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मैया उस दिन तो गजब कर दिया इन्होंने। क्या किया कि बढ़िया सत्यनारायण की कथा हुई, ब्राह्मणों को भोजन कराया, परिवार वालों को भोजन कराया, सबको विदा किया, जन्मदिन बढ़िया मन गया। मेरे पति ने और मैंने भोजन किया, पति तो जाकर सो गए, मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया और मैं भी सो गई। अब रात को न जाने कहां से तुम्हारे लाला मेरे घर में घुस गए और इस लाला ने मेरे पति की लटकती हुई बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, मेरे पति की दाढ़ी से मेरी चोटी कस करके बांध दी और ऐसी कस करके बांधी और वहां से भाग गए। अब मैया रात को 1:30 बजे मेरे पति को प्यास लगी, वो बेचारे पानी पीने के लिए उठे, तो जैसे ही मैया अंधेरे में वो उठे ना, उनके साथ साथ मैं भी उठ गई और खींचातानी होने लगी उस अंधेरे में। वो मुझे चिल्लाए, अरे तुम क्या कर रही हो, मैं कहूं अरे आप क्या कर रहे हो, वो कहे अरे तुम क्या कर रही हो, मैं कहूं अरे आप क्या कर रहे हो। इतनी खींचातानी हुई मैया, मेरे पति बहुत गुस्सा करने लगे। जैसे तैसे दिया जलाया हमने और उस दिए के उजाले में प्रकाश में देखा तो देखती क्या हूं कि मेरे पति की दाढ़ी से आपके लाला ने मेरी चोटी बांध दी और इतनी खींचातानी हुई मैया कि आधी दाढ़ी के बाल तो उनके उखड़ गए और आधी चोटी के बाल मेरे उखड़ गए। ऐसा उद्यमी तुम्हारा बालक। मैया ने तिरछी नजर से कन्हैया की तरफ देखा, क्यों रे लाला, क्या कह रही है गोपियां। कन्हैया ने देखा, मैया देखो अब हरिश्चंद्र जी बोलेंगे, देखना अब भगवान क्या बोलते। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी ने क्या कहा, कन्हैया कहने लगे कि मैया तेरी सौगंध, तेरी कसम मैया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस गोपी का घर किस गली में है, नहीं पता मुझे कहां रहती है ये। एक गोपी बोली, कितना झूठ बोलते मैया, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या, मेरे पति का भी जन्मदिन था, मैंने भी सत्यनारायण की कथा रखी और मैं पंजरी भून रही थी, उसी समय ये आ गए और मुझसे आकर के बोले, अच्छा मुझसे आकर बोले कि भाभी जी ये जो प्रसाद बना रही हो इसमें से थोड़ा मुझे दे दो। मैंने मना कर दिया कि नहीं लाला, अभी पहले सत्यनारायण की कथा होगी उसके बाद तुमको मिलेगा। तो मुझसे तो बहस नहीं की और गए और न जाने कहां से तो कुत्ते के पिल्ले लेकर आए। कुत्ते के पिल्ले यानी कुत्ते के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, न जाने कहां से तो कुत्ते के बच्चों को लेकर के आए और आकर के जहां सत्यनारायण की कथा होने वाली थी ना, सत्यनारायण जी के सिंहासन पर लाकर बिठा दिए और रसोई में मुझसे आकर बोले, अरे भाभी जी आप यहाँ पंजरी भून रही हो, वहां जाकर देखो सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। अब मैं दौड़ लगा कर गई सब काम छोड़कर। मैंने कहा ओहो आज तो कथा ही नहीं हुई, इसके पहले सत्यनारायण भगवान आ गए। जाकर देखा तो देखती क्या हूं कि वो सत्यनारायण जी के सिंहासन पर दो कुत्ते के बच्चे बिठा रखे थे। ऐसा उद्यमी तुम्हारा बालक। मैया को बहुत गुस्सा आया, तुरंत लाला का कान पकड़ा और ऐसे उंगली दिखाने लगी मैया, क्यों रे लाला ऐसे उधम करता है, इतनी शरारत करता है, अभी तक तो माखन ही खाता था और तू दूसरों के यहाँ माखन खाने क्यों जाता है, हमारे यहाँ माखन की कोई कमी है क्या, तुझे अच्छा लगता है ये गोपियां ऐसे उलाहना देने आती है, जरा से माखन के लिए बोलने आ गई ये लोग, और तू है कि इनके घर चोरी करने जाता है, क्यों बदनाम करता है। और देखो तुम्हारे घर से माखन खाया है, तुम्हारे घर अगर माखन की कमी हो गई हो मेरे घर से 50 मटकियां लेकर चली जाओ, पर ऐसे उलाहना देने मत आया करो।
हाँ माना कि गलती मेरे बालक की भी है, पर ऐसे उलाहना देने आ गई, वो भी छोटे से जरा से माखन के लिए। गोपियां बोली, लो आप तो गुस्सा हो गई, हम तो सही कह रही थी। लाला कहने लगे, मैया नहीं नहीं गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। और मैया ये गोपियां तो झूठ बोलती है, तू भी कहां इनकी बातों में आ रही। गोपियों से कहा कि देखो अब लाला चोरी नहीं करेगा, अब ये तुम्हारे यहाँ माखन चोरी करने नहीं आएगा, ऐसे उद्यम नहीं करेगा, अभी तो तुम जाओ। गई वो गोपियां, और कन्हैया ने मैया से जिद कर ली कि मैया आप तो दूसरों के यहाँ नहीं जाने देगी ना, अब मुझे घर का ही माखन दो, अब मुझे तो माखन चाहिए और अभी चाहिए। अब मैया बोली कि लाला अब अभी तो माखन है नहीं, तू थोड़ा इंतजार कर, थोड़ी देर में माखन निकलेगा, मैं दही का मंथन कर रही हूँ, वो निकले तब तू ले लेना, या अभी तो तू आराम कर, विश्राम कर, सुबह खा लेना। कन्हैया बोले नहीं अभी चाहिए। अब माखन निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से तो निकलता नहीं। तो मैया ने कहा कि लाला अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जा। पर लाला रुक नहीं रहे थे, तो मैया उनको बातों में उलझाने लगी। यशोदा मैया कहने लगी कि लाला चलिए माखन तो तुझे दूंगी, पर ऊपर देख वो क्या है। लाला ने देखा क्या है, मैया बोली कि वो चंदा मामा है, हाँ कितने सुंदर लग रहे हैं। कन्हैया ने जैसे ही चंदा मामा को देखा तो कन्हैया माखन तो भूल गए और चंद्रमा को देख करके जिद करने लगे कि अब चंदा मामा ही चाहिए, चंदा ही ला कर दो, चंद्रमा ला कर दो, चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, ये जिद करने लगे। तो मैया ने बड़ी सी परात में जल भरा और बड़ी सी थाली में जल भर करके लेकर आई, लाला के सामने वो थाली रख दी। अब उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, चंद्रमा की परछाई नजर आ रही थी। तो मैया बोली कि लाला देख तेरे लिए चंदा मामा नीचे आ गए। और कन्हैया जैसे ही चंद्रमा को पकड़ने के लिए गए तो वो तो पानी था। तो फिर हाथ पांव मारने लगे, रोने लगे कि मुझे चंदा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, अभी चाहिए, अभी ला कर दो। अब मैया फिर बातों में उलझाने लगी और क्या बहाना किया कि लाला ये चंद्रमा तो कुछ नहीं, मैं तुझे चंदा मामा से भी सुंदर बहू ला कर दूंगी, चंद्रमा से भी सुंदर बहू। तो कन्हैया माखन भी भूल गए, चंद्रमा भी भूल गए और मैया से बोले लाओ मैया बहू दो, लाओ बहू दो। मैया बोली कि लाला बहू कोई किराने की दुकान पे थोड़ी मिलती है, पहले लड़की ढूंढते हैं, फिर सगाई होती है, फिर शादी धूमधाम से होती है, ऐसे थोड़ी। अच्छा लाला ये बता, तुझे मैं बहू लाकर दूंगी जब तू बड़ा होगा, तुझे कितनी बड़ी बहू चाहिए। तो कन्हैया बोले कि मैया तू मुझे इतनी बड़ी बहू लाकर दे कि जब मैं गऊ चराने जाऊं ना तो उसको जेब में धर के ले जाऊं। ये भगवान की बाल लीला है, ये लीला है कन्हैया की। अब बाल लीला में तो ऐसा ही होता है, इतनी बड़ी बहू लाकर दो कि जब मैं गऊ चराने जाऊं तो जेब में धर के ले जाऊं। तो मैया को हंसी आ गई। मैया बोली लाला ठीक है, पर अभी नहीं, जब तू बड़ा होगा ना तब तेरे लिए पहले लड़की ढूंढेंगे, फिर तेरी शादी धूमधाम से करेंगे। कन्हैया बोले नहीं मैया मुझे तो अभी बहू चाहिए। मैया बोले मैंने लड़की तो ढूंढी नहीं, कहां से ला कर दूं। कन्हैया बोले आप चिंता मत करो, मैंने लड़की ढूंढ ली है। अच्छा कौन है वो, उसका नाम तो बता। तो छोटे से बाल कृष्ण उस लड़की का नाम बता रहे हैं जिससे वो विवाह करना चाहते हैं। कौन है वो लड़की? तो कन्हैया कहने लगे बिरज की छोरी से राधिका गोरी से, अरे मेरो ब्याह करा दे मैया, ओ मेरो ब्याह करा दे मैया। छोटे से बालक उस लड़की का नाम बता रहे हैं और कह रहे हैं मैया से कि मैया राधिका गोरी से की छोरी से श्री राधे राधिका गोरी से
बिरज की छोरी से अरे मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जो नहीं ब्याह करावे तोरी कैया नाही चरा। जो नहीं ब्याह करावे तेरी कैया नाही चराहू। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से श्री राधे हरी मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। क्या बात है। श्री राधे चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा हूँ। अपनी प्यारी राधा से शरण तेरे दबवाऊं। अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाऊं। अरे भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। श्री राधे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। अच्छा 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाना, क्योंकि इस भजन में घूंघट का नाम आया है ना, और सब घूंघट वाली बैठी है यहाँ पर। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं भी आपको 2-4 घूंघट बता दूं कि कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के। अच्छा बताऊं कि नहीं बताऊं? बता दूं? हाँ हाँ जय हो। कन्हैया कहने लगे कि मैया छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी
तो तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। घूंघट कितने प्रकार के होते हैं? घूंघट वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, पर 4 घूंघट मैं आपको बताऊं। पहला घूंघट राजस्थान का घूंघट, इतना इतना जय हो, जय हो। इतना इतना घूंघट। कई माताएं, बहनें, बहुएं इतना इतना घूंघट निकालती है, तो ये पहला घूंघट। दूसरा घूंघट इतना इतना, ये अकलेरा का घूंघट है। दूसरा घूंघट इतना इतना। तीसरा घूंघट, कई बहुओं की आदत होती, कोई मेहमान आए, कोई संत महात्मा आए, तो बार बार घूंघट में से देखती है ऐसे 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 कर देखती है ना, ऐसे ऐसे करके देखती है। हाँ, ऐसे ऐसे करके। तो तीसरा घूंघट। चौथा घूंघट, कई माताओं का घूंघट ऐसा हो जाता है कभी कभी। जय हो, ये चौथा घूंघट है ना। और एक घूंघट वृंदावन में जब कथा हुई थी हमारी, तब मैंने वहां एक घूंघट देखा था, ये वाला, ये मतलब केवल आंखें दिखती है उसमें, ये वाला। ये अपने इधर ये घूंघट नहीं होता, पर ब्रज में ये घूंघट निकालते हैं। तो छोटे से बाल कृष्ण कहने लगे, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, वो छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। जाओ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। इधर देख, गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सुनकर मैया को थोड़ी हंसी आ गई। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, अपने प्यारे कान्हा को माहिर से लगाए, अपने प्यारे कान्हा को माहिर से लगाए। अरे नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। 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 बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान।